ईरान आ इजराइल बीच के युद्ध समाप्त भेला अर्थात युद्ध विराम भेला किछ हफ्ता बीतल अछि, मुदा अखनो ठेकान नहीं अछि जे कखन ईरान आ इजराइल बीच के युद्ध फेर से शुरू भ जेतै। ईरान आ इजराइल बीच के युद्ध के क्रम में नेपालक परराष्ट्र मंत्रालय एक जानकारी देलकै जे ईरान में 16 गोटे नेपाली रहैत छै, जाहि में से किछ नेपाली सबके उद्धार सेहो कयल गेलै आ 2 गोटे नेपाली ईरानी जेल में रहल नेपालक परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देने रहे। मुदा नेपाली सबके ओतऽ से उद्धार करऽ के लेल नेपाल सरकार के भारत सरकारक सहयोग लेबऽ पड़लै। आखिर किया? एकर एकटा कारण छै जे नेपाल के ओतऽ ईरान के राजधानी तेहरान में दूतावास नहीं छै, जाहि कारण से नेपाली सबके उद्धार करऽ के लेल नेपाल सरकार के भारत सरकारक सहयोग लेबऽ पड़लै। आब ई सुनला के बाद लगैत हैत जे नेपाल के ओइठम दूतावास कहियो रहबे नहीं करे, मुदा ई भ्रम अछि, किया तऽ नेपाल आ ईरान बीच कहियो सुमधुर संबंध रहे आ ओइठम नेपाल के दूतावास सेहो रहे। नेपालक लेल ओइठम पहिल आ अंतिम नियोग प्रमुख रहथिन ईश्वरी राज पांडे। जाहि समय में नेपाल के ओतऽ दूतावास रहे ओहि समय में ईरान में रेजा शाह पहलवी शासन करैत रहथिन, अर्थात ईरान के राजा रहथिन। ईरान के राजा रहैत काल रेजा शाह पहलवी जे छथिन ईरान के समृद्ध बनाबऽ चाहैत रहथिन, ओतऽ आधुनिक परंपरा सबके सेहो ईरान में एकटा झलक देखल जाइत छलै। ईरान रेजा शाह पहलवी के शासन के समय में बहुते विकासो केने रहे, युवा सब आधुनिक दिस आगू बढ़ैत जा रहल छलखिन। संग संगे ईरान के जे राजधानी में तेहरान में रहल विमान स्थल कोनो समय में दुबई और दोहा के विमान स्थल जकां विश्व भर के यात्रु सब के लेल ट्रांजिट पॉइंट रहे, मुदा धीरे धीरे वो ट्रांजिट पॉइंट बंद होइत चलि गेलै। ओतुका युवा सब आधुनिकता दिस मात्रे आगू नहीं बढ़ैत रहथिन, ओतऽ शिक्षित संप्रदाय सेहो रहे, शिक्षा में सेहो बहुत बेसी ओहि समय में लगानी भेल रहे। संग संगे तेल के खानी जे ओतऽ ईरान में छै ओहि के प्रशोधन क के तेल व्यापार में सेहो ईरान बहुत आगा बढ़ैत जा रहल रहे, जाहि कारण से ईरान कोनो समय में समृद्ध देश सबके सूची में सेहो अबै छलै। मुदा तत्कालीन राजा रेजा शाह पहलवी जे रहथिन ईरान के, ओहि समय में जे ईरान के विश्व के जे भर के देश में एकटा समृद्ध देश के सूची में ठाढ़ करऽ के लेल एकटा संकल्प लेने रहथिन। सन 1971 में रेजा शाह पहलवी वह रणनीति के तहत ईरान के पुरनका नाम पर्सिया के 2500 जन्म जयंती के अवसर में एकटा विशेष समारोह के आयोजना केलखिन, जाहि समारोह में 60 देश के राष्ट्र प्रमुख सबके सहभागिता रहे। ओहि समारोह में नेपाल के दिस से नेपालक तत्कालीन राजा महेंद्र शाह आ रानी रत्न सेहो सहभागिता जनौने रहथिन। मुदा बाद में जे देखबै सन 1978 आ 79 में ईरानी युवा सब इस्लामिक धर्म गुरु अयतुल्लाह खमेनी के प्रभाव में पड़लखिन, किया तो तत्कालीन राजा जे रहथिन ईरान के रेजा शाह पहलवी ओहि समय में इस्लाम के छोड़ रहल आ आधुनिक परंपरा दिस आगू बढ़ रहल। संग संगे राज परिवार बेफजूल खर्च कर रहल आ अमेरिका संगे एकदम नजदीकी जतेक नजदीकी नहीं होबक चाही ओहि से बेसी नजदीकी बढ़ा रहल प्रति ईरानी युवा सब में आक्रोश रहे, जे आक्रोश के हवा देलखिन इस्लामिक धर्म गुरु अयतुल्लाह खमेनी। वह जे हवा जे देलखिन युवा सब में अयतुल्लाह खमेनी, तो बाद में विद्यार्थी आंदोलन भेलै ईरान में राज परिवार के विरुद्ध में। सन 1978-79 में जखन विद्यार्थी आंदोलन उग्र बनऽ लगलै त नेपाल सरकार ओतुका जे दूतावास के कर्मचारी सब रहथिन हुनका सबके
फिरता होबे लेल कहलखिन। जाय के बाद में ओतुका राजदूत जे रहथिन, दूतावास के नियोग प्रमुख जे रहथिन ईश्वरी राज पांडे, ओ अपन परिवार सहित दिल्ली होइत, भारत के राजधानी दिल्ली होइत नेपाल घुरल रहथिन। ओहि समय में नेपाल घुरला के किछुए दिन के बाद में ओतऽ के जे दूतावास के कर्मचारी सब रहथिन, नेपाल घुरला के किछुए दिन के बाद में ईरान में रहल तत्कालीन राज्य सत्ता जे रहे से विनाश भेलै, अर्थात राज्य सत्ता ओतऽ अंत भेलै। आयतुल्लाह खमेनी सहित के जे इस्लामिक धर्म गुरु सब रहथिन हुनकर सबके शासन के शुरुआत भेलै। जाय के बाद में नेपाल सरकार ओतऽ से दूतावास बंदे करऽ के निर्णय केलकै। ओहि के बाद में 46 वर्ष भ चुकल छै ओ घटना के, मुदा अखन धरि नेपाल सरकार ओहिठाम दूतावास खोलऽ के दिशा में कनिको काज नहीं केने छै, अर्थात सोचो नहीं आयल छै नेपाल सरकार के जे ओहिठाम दूतावास खोलल जाए। मुदा अखन जे मध्य पूर्व के जे बात करबै तो मध्य पूर्व में इजराइल, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहराइन, कतार सहित के देश में नेपाल सरकार दूतावास तो खोल चुकल छै, मुदा तेहरान में राजदूतावास खोलऽ दिस अखनो इच्छा नहीं व्यक्त केने छै।